प्रॉब्लम है आज 2017 मॉस्को फिज़िक्स ओलंपियाड का 11th ग्रेड के एग्ज़ाम में आया था। एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी भयानक सा सर्किट है। लेकिन है कुछ नहीं इसमें, बस 2017 यानी 2017 वर्टिसेस हैं एक रेगुलर एनगॉन में, मतलब आइडेंटिकल होगी सारी इसकी एजेस। और पॉइंट एस इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, पॉइंट एस यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है। और ये बोला जा रहा है कि आइडेंटिकल बैटरीज़ हैं यू नॉट वोल्टेज की, बीच में नेबरिंग वर्टिसेस के बीच में लगाई गई हैं और इंक्रीजिंग उस फैशन में लगाई गई हैं कि दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में इंक्रीज़ हो रही है। तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो एसेंशली ये पीछे से पूरा कनेक्टेड है और आगे यहाँ पे एक्सेप्शन है कि इस रीजन में ओपन है सर्किट। और सीरीज़ में अरेंज करी गई है कि पोटेंशियल स्टेप्स फ्रॉम ए एफ के टू ए एफ के प्लस वन, मतलब एक से जब आगे जाएंगे तो यू नॉट का इंक्रीज़ आएगा, इंक्रीमेंट आएगा वोल्टेज में। Additionally, एक voltmeter connected between each vertex AK and the center point S. All voltmeters are identical. This point S serves as a common electrical node for all voltmeters. तो ये common electrical node है, तो एक node इसी से connected है सारे voltmeters का, और बाकी individually अपने जो भी vertices हैं उनसे connected है ये सारे। और क्वेश्चंस में दिया है कि रीडिंग्स में डिफर, पहले तो जनरल रीडिंग निकालनी है और उसके बाद फिर बोला है कि पहले वोल्टमीटर में और 10th वोल्टमीटर में हाउ मच डू द रीडिंग्स डिफर। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन निकालना है nth वोल्टमीटर के लिए, और फिर बताना है कि कौन सा वोल्टमीटर है, उसका नंबर बताना है जिसमें रीडिंग 0 है, यानी 0 वोल्ट की रीडिंग आती है उस वोल्टमीटर में, तो उसका नंबर बताना है। एनालिसिस देख लेते हैं। सिस्टम मॉडलिंग में सबसे पहले तो हर पोटेंशियल निकाल लिया है हर वर्टेक्स का। हर वर्टेक्स का पोटेंशियल या तो phi1 phi2 इस तरीके से phi n तक, और n यहाँ पे 2017 है। आइडियल बैटरीज़ हैं तो सबका वोल्टेज सेम है यू नॉट। ओपन एंडेड चेन है A1 से AN तक, A1 से AN तक, और रेफरेंस हमारा A1 है phi1 पे, और पोटेंशियल किसी भी वर्टेक्स पे लिखा गया है यहाँ पे। और इसी के थ्रू हमने एक रिलेशन बनाया है क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो फाई के पे ये पोटेंशियल और पहले वाले का प्लस जो एंड K-1 जो बीच की जितनी बैटरीज़ हैं उनके लिए यू नॉट का स्टेप इंक्रीज़, तो K-1 इंटू यू नॉट, ये हो गया kth वाली नोट पे या फिर वर्टेक्स पे पोटेंशियल। अब आइडेंटिकल है तो कुछ उसकी हाँ एक चीज़ है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नेगलेक्ट करने को कहीं नहीं बोला है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल वोल्टमीटर में नेगलेक्ट क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस को इन्फिनिट नहीं मानने को बोला। इन्फिनिट होती तो वैसे भी ओपन सर्किट हो जाता, तो कहीं भी करंट यहाँ पे फ्लो होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि करंट यहाँ फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन नेग्लिजिबल आर है, सब फाइनाइट आर, फाइनाइट वैल्यू, सब आइडेंटिकल है, सबकी सेम आर है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कहीं पे भी। फिर KCL लगाया। KCL ये कहता है कि नोड एस पे जितना भी समेशन है सारे भी करेंट्स का वो ज़ीरो होता है, मतलब जितने इनकमिंग है उतने ही आउट गोइंग है। तो यहाँ पे 1 से लेके n तक, और हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, फाई एस अगर सोर्स पे है या फिर सेंटर पे माइनस जो फाई एस इज इक्वल टू फाई के माइनस जो भी आपके वर्टेक्स पे, यानी कि ऐसे इसको लिख सकते हैं कि फाई के माइनस फाई एस अपॉन आर, बीच में जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर्स की, स्टार्टिंग वाला माइनस जो टारगेट वाला नोट पे, तो n इंटू फाई एस आ गया। क्योंकि n इसलिए आया क्योंकि आप सेपरेट करेंगे जब इसको, तो ये अलग सेपरेट होगा, ये अलग सेपरेट होगा, आ को उधर लेकर चले जाएंगे तो आ के मल्टीप्लिकेशन से वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सेंट्रल पोटेंशियल ये अरिथमेटिक मीन है वर्टेक्स पोटेंशियल्स का, तो एक्सपैंड कर दिया इसी को यहीं पे, और एक्सपैंड करके ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। जनरल रीडिंग फार्मूला पहले निकाला गया है वोल्टमीटर kth वोल्टमीटर के लिए, तो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द पॉइंट एस, यही ऊपर वाला फार्मूले को एक्सपैंड कर दिया है। और n की वैल्यू 2017 है यहाँ पे, वो सब्स्टिट्यूट कर दी है और यहाँ पे फाइनल ये एक्सप्रेशन आया है। फिर डिफरेंस पूछा गया, तो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द 10th वोल्टमीटर्स, तो पहले वाले के लिए K1 हो जाएगा और 10th वाले के लिए K10 हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ की गई है। तो 9 यू नॉट का डिफरेंस है, जाहिर सी बात है क्योंकि जब हर किसी पे यू नॉट का इंक्रीज़ है तो पहले वाला यू नॉट पे है, 10th वाला 10 यू नॉट पे है, तो माइनस करेंगे तो 9 यू नॉट ही आएगा। तो रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर नंबर 10 फॉलोइंग द ड्राइव फार्मूला Vn इज इक्वल टू, हाँ वही फार्मूले में क्या है कि n k की जगह पे n डालना है, k की जगह पे n डाल दिया, और द वोल्टमीटर शोइंग 0 रीडिंग। अब वोल्टमीटर रीड 0 हाँ फाई के इज इक्वल टू फाई एस, मतलब कि जो सोर्स वाला है वो आपके kth वर्टेक्स पे है, यानी दोनों सेम होंगे तो फाई के माइनस फाई ऑफ एस इज इक्वल टू 0, अगर दोनों सेम होते हैं तो।
इस फॉर्मूले इस कंडीशन पे। तो ये तब होगा जब k माइनस 1009 इज इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू 1009 यानी 1009th वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग 0 वोल्ट्स की शो करेगा। तो वही यहाँ पे समरी लिखी है रिजल्ट्स की, और इसी के साथ समरी पढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ है नहीं, यही चीज़ है कि दोनों एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जब आप मूव करेंगे तो लिनियर इंक्रीज होगा। दिख ही रहा है डायग्राम में ही ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस U0 से एक बार, प्लस U0 से यहाँ पे एक बार, और पीछे की तरफ पूरे कनेक्टेड है। बीच का ये आपका ओपन सर्किट है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ। तो यही प्रॉब्लम था, इसी के साथ कंक्लूड होता है प्रॉब्लम, और ठीक प्रॉब्लम था, कोई ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा सोचने के लिए नहीं था। आधे से ज़्यादा तो मैथ्स ही थी, अरिथमेटिक बस ये आइडेंटिफाई करना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, और फिर उसी को एक्सपैंड करके इंडिविजुअल वर्टेक्स लेके और सोर्स के लिए एस मान लिया था, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया था, और हर वोल्ट मीटर आइडेंटिकल है। तो ये गलती बस नहीं करनी थी कि उसका रेजिस्टेंस या कम ज़्यादा कुछ, सबका कांस्टेंट आर ले लीजिए, फिर उस हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू।